हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन चैप्टर क्लास नाइन्थ का। जो चैप्टर 4 है वो डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस है। उसी को हम आज पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे, इसमें कुछ टॉपिक होंगे जैसे मोशन, फिर मोशन के अपोजिट रेस्ट, फिर देखेंगे कि इतने टाइप के मोशन हैं और देखेंगे कि उनके पाथ क्या हैं और कैसे पाथ के बेसिस पे क्या है, फिर वो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर देखेंगे क्या है स्पीड, क्या है वेलोसिटी, क्या है डिस्टेंस, क्या है डिस्प्लेसमेंट। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके क्लियर होंगे। तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले ये जो चैप्टर दिया है इसमें दिया है मोशन, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोशन? मोशन का क्या मतलब है? इस चैप्टर में सबसे पहले जो लिखा गया है वो मोशन। मोशन मतलब ये है जैसे आप जा रहे हैं, सड़क के किनारे हैं, तो आप देखते हैं स्कूल की किसी स्कूल की बस जा रही है, तो आप देखते हैं और स्कूल की बस जा रही है तो आपके मन में बिल्कुल चलने लगा, ओ आप खिड़की के पास कोई बैठा है और बस जा रही है। आप देखे और वो बस थोड़ी समय बाद आपको दिख रही थी, जहां तक दिख रही थी आप देखे। उसके बाद फिर जब ओझल हो गई, आपसे दूर चली गई, तो आप फिर क्या, अपने आप को बेचारा समझ के रुक गए। दैट मीन्स वो समय के साथ, टाइम के साथ क्या हो रहा है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। पोजीशन उसका चेंज हो रहा है। टाइम के साथ उसके पोजीशन में चेंज को ही हम मोशन कहते हैं। जैसे अब आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं आपके सामने, उसी के सामने एक खिड़की के पास कोई आपके मनपसंद कोई रह रहा है, लेकिन वो कंटिन्यू उसी जगह आ रही है, उसी जगह देख रही है, लेकिन वो टाइम तो चेंज हो रहा है, लेकिन पोजीशन उसकी उसकी खिड़की चेंज नहीं हो रही। आप वहीं रोज उसे देख रहे हो, तो क्या हुआ, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। दैट मीन्स वो मोशन में नहीं है। तो इससे दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, एक मोशन, एक क्या हुआ, रेस्ट। तो क्या है मोशन और क्या है रेस्ट, वही हम समझे। अब आप स्कूल के बस में रोज आते जाते हो, अपने घर से स्कूल जाते हो, आप देखते हो कि आप सुबह 8 o'clock पे निकले, 8:30 पे आप अपने स्कूल पहुंच जाते हो। तो क्या हुआ, मतलब व्हेन पोजीशन चेंज, आपका पोजीशन चेंज हो रहा है पर सेकंड, पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मान लो आपकी क्लास, मेरे क्लास का सबसे अच्छा लड़का ओमन और देव, दोनों बस से आते हैं घर से। अब 8 o'clock से वो अपने घर से निकले और दोनों दोस्त हैं, ओमन और देव, दोनों निकले अपने घर से 8 o'clock पे निकले। 8 o'clock पे वो निकले और 8:30 तक वो दोनों स्कूल के गेट पे पहुंच गए। दैट मीन्स टाइम, उनका घर, मान लो ये उनका घर है और ये स्कूल है। 8:30 पे निकले, मान लो ये उनके घर से 5 किलोमीटर दूरी पे, 5 किलोमीटर दूरी पे। तो 8 o'clock पे वो निकले, 8 o'clock पे वो निकले और 8:30 समय उन्हें, आधा घंटा उन्हें लगा, हाफ एन आवर लगा, और 5 किलोमीटर वो चले, 5 किलोमीटर वो चले। तो दैट मीन्स उनका पोजीशन भी चेंज हुआ। पहले वो घर पे थे, अब कहाँ पहुंच गए, अब वो पहुंच गए स्कूल। और टाइम भी चेंज हुआ, 8 o'clock पे निकले थे, 8:30 पे हो गया। लेकिन जब 8:30 पे वो स्कूल में पहुंच गए, 8:30 पे स्कूल पे पहुंच गए, उसके बाद वो कंटिन्यू स्कूल में रहते हैं जब तक 1:30 नहीं हो जाए। फिर से बस पकड़ेंगे, फिर से बस पकड़े और फिर घर को जाएंगे। दैट मीन्स वो जो इतना टाइम है 8:30 to 1:30, उनके टॉयलेट जाने का टाइम को, उनके उस मोमेंट को छोड़ दें तो वो स्कूल में रह रहे हैं। दैट मीन्स वो रेस्ट पोजीशन में रह रहे हैं इस समय, उनका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। जैसे कोई बिल्डिंग आपके सामने 1 साल, 10 साल, 20 साल कंटिन्यू वही है, टाइम तो चेंज हो रहा है 10 ईयर, बट उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, पोजीशन वही का वही है। दैट मीन्स वो रेस्ट है। इसमें क्या हुआ, नो चेंज इन पोजीशन। इसमें क्या होगा, रेस्ट में, अगर आपको रेस्ट की डिफिनीशन लिखना हो तो जैसे आप लिखो मोशन का, व्हेन पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज नोन एज मोशन।
आप रेस्ट का क्या लिखेंगे? व्हेन देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, नो चेंज इन पोजीशन, नो चेंज इन पोजीशन with respect to, with respect to, with respect to time, with respect to time। जब पोजीशन चेंज होगा टाइम के साथ तो आप बोलेंगे मोशन है। जब वो पोजीशन चेंज नहीं करेगा, वो वहीं का वहीं है, 1 ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर, अगर उसमें पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ तो वो क्या हो रहा है? क्या है? क्या है? रेस्ट। अब उसका टाइप्स पढ़ते हैं कि मोशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। एक तो उसका बेसिस होता है कि पाथ, किस तरह का पाथ है। जैसे आप अपने घर से दौड़ते हुए जा रहे हो तो आप एक लीनियर डायरेक्शन, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन में आप जा रहे हो, तो आप कैसा मोशन कर रहे हो? स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हो, तो आप स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हो। जैसे एक एथलीट एक रनवे पे दौड़ना चालू हुआ, तो जब वो रनवे पे दौड़ना चालू हुआ, पाथ पे दौड़ना चालू हुआ, तो वो एक लीनियर डायरेक्शन में दौड़ रहा। दैट मीन्स व्हेन द पाथ इज स्ट्रेट लाइन और ए लीनियर डायरेक्शन, जब आप लीनियर डायरेक्शन में दौड़ रहे होते, मोशन इन लीनियर डायरेक्शन, मोशन इन लीनियर डायरेक्शन, तो उसे आप क्या बोलोगे? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन। जब आप मोशन लीनियर डायरेक्शन में कर रहे होते हो तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन। लेकिन जब जब आप किसी सर्कुलर पाथ पे, जब आपका मोशन सर्कुलर पाथ पे, जैसे आप मेला जाते हो झूला झूलने और रोलर कास्टर की तरह आप नीचे बैठते हो, उसके बाद उसे आपको ऊपर ले जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो वो कैसा कर रहा है? आपको सर्कुलर मोशन करा रहा है। जैसे आप क्या, घड़ी की सुई किसी एक पॉइंट से, वो पूरा सर्कुलर मोशन, 1 2 3 टिक 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 12, 1 2 3 टिक 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 12, ऐसे तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। व्हेन द पाथ ऑफ मोशन इज सर्कुलर, दैट मीन्स इन सर्किल, मोशन किस में हो रहा है? एक सर्किल में हो रहा है, तब कैसा होगा? पाथ कैसा है? सर्कुलर, तो सर्कुलर मोशन हो गया। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? अब एक पाथ जब ऑसिलेटरी, जैसे आप पेंडुलम देखे होंगे, और एक होता है जो आप देखे होंगे नाव, नाव के टाइप की होती है एक झूला, जिसे आप देखेंगे एक मेन पोजीशन से इधर जाएगा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, स्विंग करता रहता है। जैसे पेंडुलम, घड़ी के नीचे एक पेंडुलम लगा होता है, टिक 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 ऐसे करता रहता है, तो वो पेंडुलम, तो वही ऑसिलेटरी मोशन, दैट मीन्स मोशन टू एंड फ्रो, किसी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो, या लेफ्ट राइट किसी मीन पोजीशन से। जैसे यहां से इस मीन पोजीशन से ये क्या कर रहा है? लेफ्ट राइट, या टू फ्रो मोशन कर रहा है। अब क्या होता है? एक टाइप और है जिसमें आप देखते हो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन के जो टाइप होते हैं, एक ये टाइप है कि वो बेसिस ऑफ पाथ पे, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, ऑसिलेटरी, और एक होता है जो होता है कि वो यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन क्या है? जैसे आप घर से निकले, आप 100 मीटर गए, 5 मीटर ली, 100 मीटर गए आप से, मान लो आपको यूनिफॉर्म, मान लो आप 100 मीटर गए, आप 5 मिनट लिए, नेक्स्ट 100 मीटर गए, 5 मिनट लिए, अगला 100 मीटर गए, 5 मिनट। आप देख रहे हैं कि आपका डिस्टेंस भी सेम हो रहा है और टाइम भी, आप कंटिन्यू सेम चाल से जा रहे हैं, सेम स्पीड से जा रहे हैं, कि मतलब आप 100 मीटर गए, 5 मिनट लिए, 100 मीटर गए, 5 मिनट लिए, 100 मीटर, तो आप एक यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं।
मतलब दैट मीन्स आपका पोजीशन और टाइम दोनों सेम अमाउंट से बढ़ रहा, तो ये यूनिफॉर्म मोशन का कर्व हुआ। अब नॉन यूनिफॉर्म मतलब नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म मोशन तब होगा जब आप 100 मीटर गए और 5 मिनट लिए, लेकिन अगला 100 मीटर जब आप जा रहे हैं तो आप 8 मिनट ले रहे हैं, क्योंकि 3 मिनट आपको रास्ते में कोई आपका मित्र मिल गया, आपका कोई फ्रेंड मिल गया, या कोई आपको जानने वाली मिल गई, तो आप रुक गए उसमें। अगला 100 मीटर आप 3 मिनट में पहुंच गए, क्योंकि आपको उस टाइम को क्या करना है, बैलेंस करना। अब इसका ग्राफ जब आप बनाते हैं तो क्या होता, सबसे पहले आप 5 मिनट जाएंगे, फिर क्या, आपको टाइम ज़्यादा लगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा, फिर आपको 3 मिनट लगा तो आप ज़्यादा। इस तरह से आपका क्या हुआ, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ। दैट मीन्स देयर इज नो स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या हो रहा है कि आप अलग अलग समय पे, या तो आपकी स्पीड सेम हो जाएगी, आप डिस्टेंस सेम कवर कर रहे हैं तो टाइम डिफरेंट हो जाएगा, अगर टाइम सेम हो जाएगा तो डिस्टेंस कवर। तो इसके मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं बनेगा जैसे आप यूनिफॉर्म मोशन। दैट मीन्स डिस्टेंस भी आप सेम कवर कर रहे हैं और टाइम भी सेम ही है। अब देखिए, ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हो गया। अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप क्या डिफाइन करेंगे? व्हेन ए बॉडी, ए मूविंग बॉडी, व्हेन मूविंग बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म। और अगर जो आप इक्वल डिस्टेंस कवर करें लेकिन इक्वल डिस्टेंस उसमें रहे, इसमें सेकंड वाले में चेंज क्या होगा, इक्वल तो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इक्वल होगा, लेकिन जो टाइम लेंगे आप, बट टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल जो होगा वो डिफरेंट होगा। तब इसे आप क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तब इसे आप क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब रिफरेंस पॉइंट क्या है? रिफरेंस पॉइंट मतलब, जब अभी आपको एग्जांपल दिए, मान लो बस में देव बैठा है, और वो बस में देव बैठा है और बस जा रही है स्कूल के लिए, और वो भी स्कूल के लिए जा रहा है, बस में बैठा है। वो देखा कोई रोड के किनारे कोई दूसरे स्कूल की कोई गर्ल्स, मान लो उसकी फ्रेंड है, वो उसका वेट कर रही है। अब देव उसे देखते गया। अब देव तो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, लेकिन वो देखते जा रहा है ऐसे। तो दैट मीन्स रिफरेंस पॉइंट, जब कोई बॉडी किसी दूसरे जगह से, मान लो ये मोशन कर रही है और कोई रोड के किनारे खड़ा है, तो इस पॉइंट से अगर इसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो इसका पोजीशन कंटिन्यू चेंज हो रहा है। तो रिफरेंस पॉइंट ये हुआ जहां से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, और अगर कोई इसमें से बैठ के इसका ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो रेफरेंस पॉइंट ये होगा। रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स पॉइंट होता है जहां से ऑब्जर्वेशन किया जाता है। मोशन का जिस पॉइंट से ऑब्जर्वेशन किया जाए, जिस पॉइंट से मोशन का ऑब्जर्वेशन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, रेफरेंस। रेफरेंस पॉइंट, जिस पॉइंट से रेफरेंस, जिस पॉइंट से मोशन का, द पॉइंट, द पॉइंट द पॉइंट फ्रॉम विच, फ्रॉम विच स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन हैज बीन, जहां से किया जाए, जहां से मोशन की स्टडी। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और कोई बस जा रही है, उसकी स्टडी मैं यहाँ से खड़े होकर कर रहा हूँ, और बस कंटिन्यू अपना पोजीशन चेंज कर रही है टाइम के साथ, और मैं यहाँ से स्टडी कर रहा हूँ। अब ओरिजिन पॉइंट क्या है? मान लो आप अपने घर से, मान लो
ये मान लेते हैं अनिकेत नाम का एक स्टूडेंट है और एक अदिति नाम की लड़की उसकी क्लासमेट है मान। अब ये इसके घर से कॉपी लेने के लिए, हालांकि कॉपी लेने के लिए गया नहीं, इसका उद्देश्य दूसरा है ऑब्जेक्टिव। ये अपने घर से निकला और अदिति के घर से दौड़ना चालू किया। अदिति के घर तक इसे जाना है, बाइक से, साइकिल से, किसी से। वैसे जाएगा ये पैदल ही, क्योंकि ये चाहेगा ज़्यादा टाइम वेस्ट करे, पढ़ाई कम करे। तो ये क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट किया और ये जाने लगा इस साइड पहुंचा। तो ये जिस पॉइंट से अपना मोशन चालू किया उसे हम क्या बोलते हैं, जिस पॉइंट से मोशन चालू होगा उसी को क्या हम बोलेंगे, ओरिजिन पॉइंट। द मोशन वेयर इट स्टार्ट, जहां से हम कोई मोशन स्टार्ट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये, और एक होगा स्पीड एंड वेलोसिटी। अब क्या है, डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। अनिकेत अपने घर से स्टार्ट किया, अदिति के घर तक पहुंचा, मान लो ये 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर वो गया और फिर वो अपने घर को वापस आया। वो वापस आएंगे, अगर वापस नहीं आएंगे इनके पापा कुटाई करेंगे। तो ये क्या हुआ, अनिकेत अदिति के घर तक पहुंचे, अदिति के घर तक 5 किलोमीटर गए, फिर थोड़ी देर बैठे, बात बनाए, उनकी मम्मी से बोले कॉपी लेने आया हूँ, कॉपी लिए, लेकिन इनका उद्देश्य दूसरा है। तब क्या, लेकिन फिर भी इन्हें आना है घर को, वापस आए। तो 5 किलोमीटर ये वापस भी आए। तो जो ये टोटल डिस्टेंस कवर किए वही होता है डिस्टेंस, टोटल पाथ कवर, टोटल पाथ कवर, टोटल पाथ कवर बाई मूविंग ऑब्जेक्ट, बाई मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी के द्वारा जितना टोटल पाथ कवर किया जाएगा। तो आप बताओ, अनिकेत अनिकेत अदिति के घर गया 5 किलोमीटर, फिर वापस आया, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 10 किलोमीटर। कितना होगा, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। दैट मीन्स डिस्टेंस 10 किलोमीटर हो गया, क्योंकि जाना और आना। बट अनिकेत अपने घर से जाना चालू किए थे, अदिति के घर गए, फिर थोड़ी देर रहे, फिर वापस आए। क्या इनका इनिशियल पॉइंट सेम नहीं होगा, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। और ये क्या होगा, एक और चीज, ये डिस्टेंस होगा किसके किसके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा। और डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन सबसे शॉर्टेस्ट होगा ये। जैसे मान लो इसका घर कहीं ऐसे होता और ये ऐसे जाके तब ऐसे जाते, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ ये होता, तो ये क्या हो जाता, डिस्प्लेसमेंट। अभी यहाँ क्या डिस्प्लेसमेंट है, ये गए और वापस चले आए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। दैट मीन्स डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस कैन नेवर बी, ये जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, इट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है और ये जीरो नहीं हो सकता। ये क्या है, ये है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और ये क्या है, वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी। और दोनों चूंकि डिस्टेंस है तो दोनों का यूनिट क्या होगा, दोनों की यूनिट मीटर होगी, यूनिट मीटर, दोनों की यूनिट क्या होगी, मीटर, दोनों की यूनिट मीटर होगी, क्योंकि डिस्टेंस है। बस ये है कि इसमें डायरेक्शन बताएगा, इसमें डायरेक्शन नहीं बताएगा। जैसे आपको जाना हो स्कूल, तो आपको अगर मान लो जाना है दिल्ली, तो दिल्ली आप यूपी से दिल्ली जाओगे तो आप नॉर्थ वेस्ट साइड जाओगे, नॉर्थ वेस्ट साइड जाओगे तो उसका एक डायरेक्शन हो गया कि नॉर्थ वेस्ट जा रहे हैं।
नेक्स्ट टॉपिक देख। अब क्या है स्पीड और क्या है वेलोसिटी, दोनों में डिफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा, ये 11th में भी इंपॉर्टेंट, 11th में जब आप जाएंगे तो आप इन टॉपिकों से। स्पीड क्या है, स्पीड मतलब ये बताता है हाउ फास्ट, कितना तेजी से वो काम कर मोशन में है, हाउ फास्ट मोशन इज। और ये कह रहा है, ये बताता है वेलोसिटी क्या बताता है, स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन। दैट मीन्स स्पीड तो होगी, लेकिन ये बताएगा कि ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, साउथ जा रहा है, ये भी बताएगा कि डायरेक्शन कौन सा है। डायरेक्शन के साथ जब स्पीड को हम देखेंगे तो वेलोसिटी हो जाता है, और जब हम केवल और केवल बताते हैं कि कितनी तेजी से वो जा रहा है, तब हम बताते हैं स्पीड। दैट मीन्स इस स्पीड जो है, अगर दोनों के बीच में आ जाए डिफ्रेंसिएशन, और यही आपके एग्जाम में ज्यादातर आता है, आपके एग्जाम में ज्यादातर यही है। स्पीड में हम क्या कंसीडर करते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसमें क्या देखते हैं, इसमें डिस्टेंस नहीं, इसमें क्या, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू, जब इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, जब इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, तो ये स्केलर है कि वेक्टर, ये क्या है, स्केलर, ये क्या है, स्केलर है, और ये क्या है, ये वेक्टर। दैट मीन्स आपको याद करने का एक आसान तरीका बता रहे हैं कि जब एस से क्या है, स्केलर सिंगल, ये हमेशा सिंगल रहेगा, दैट मीन्स इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक? और जब वी वी में आप देखो एक लाइन, दो लाइन, दैट मीन्स इस, ये हमेशा दोनों रहेगा, वेक्टर, वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेरी गुड, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब क्या है इन दोनों का, ये अब यूनिट क्या होगी, दोनों की यूनिट मीटर पर, मीटर पर, मीटर पर सेकेंड, दोनों की यूनिट मीटर पर सेकेंड। क्या वेलोसिटी जीरो हो सकती है, वेलोसिटी जीरो हो सकती है, यस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, इसलिए वेलोसिटी जीरो हो सकती है। क्या स्पीड जीरो हो सकता है, नहीं, क्योंकि डिस्टेंस कभी जीरो होगा नहीं, इसीलिए स्पीड क्या होगा, जीरो। एक ये भी डिफरेंस है कि स्पीड जीरो हो सकता है, लेकिन स्पीड जीरो नहीं होगा, बट वेलोसिटी जीरो हो सकता है। अब व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड है टोटल ट्रेवल्ड पाथ, ट्रेवल्ड पाथ डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। यही इसका फार्मूला है, मतलब आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और उसमें टाइम कितना ले, जैसे आप ए टू बी गए, आप ए टू बी गए 5 किलोमीटर, और इसे आप 2 घंटे लगाए, 5 किलोमीटर, 2 घंटे आप गए, तो ये टोटल ट्रेवल्ड पाथ कितना हुआ, 5 किलोमीटर, और टाइम इंटरवल कितना हुआ, 2 घंटे। तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, 5 डिवाइड बाई 2, 2.5 किलोमीटर पर। और वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी
एवरेज वेलोसिटी है कि डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, टाइम कि आपका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है, जीरो हो सकती है। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। अब एवरेज एक्सीलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। दैट मीन्स मान लीजिए आप अपनी बाइक स्टार्ट किए, आपकी कुछ वेलोसिटी मान लो 10 रही होगी, लेकिन आप धीरे धीरे वेलोसिटी गेन की, आप मान लीजिए 50 के स्पीड पे और इसे आप जब शुरुआत किए तो आप जीरो टाइम था, लेकिन आप जब स्पीड अप कर लिए तो आप मान लेते हैं उस समय आप 2 घंटे लगाए 50 तक। तो ये क्या आ जाएगा, 40 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 20 किलोमीटर। यही क्या हुआ, टाइम इंटरवल वेलोसिटी किलोमीटर पर घंटा स्क्वायर, क्योंकि आप यहाँ टाइम और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड में है, मतलब किलोमीटर पर आवर में है, और ये भी आर, इसीलिए किलोमीटर पर आर स्क्वायर। और अगर आप इसकी एमकेएस यूनिट देखेंगे तो आप मीटर पर इसकी। अब नेक्स्ट हम वीडियो में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ने वाले हैं कि आप इसकी प्रूविंग कैसे करोगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। फिर हम न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर हम इसी में देखने वाले हैं कि आप ग्राफ ग्राफ कैसे बनाएंगे। जैसे आपको एक दो एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि आप ग्राफ कैसे बना। जैसे आपको शुरू में मैं एग्जांपल दे रहा था, मान लो ये पोजीशन टाइम का ग्राफ है, पोजीशन पोजीशन टाइम का ग्राफ पोजीशन टाइम का ग्राफ है। आप मान लीजिए 1, 4, 5, 200, 300, आप मान लेते हैं ये मीटर में लिए हैं, और ये आप पहला पहले एक मान लीजिए इसे सेकंड में लेंगे तो ज़्यादा हो, मिनट में लेंगे। अब क्या हुआ कि आप 1 मिनट टाइम लिए और आप 100 मीटर गए, आप यहाँ कोऑर्डिनेट आपको बन। फिर आप 2 मिनट लिए और आप 200 मीटर तक पहुंच गए। फिर आप 3 मिनट लिए, आप 300 मीटर पहुंच। आप 400 मीटर पहुंचे कितने मिनट में, 4 मिनट। अब जब आप ओरिजिन से जहां से आप देख रहे थे, अब देखेंगे तो ये कैसा मोशन है, कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ये और यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनीशन में क्या बताया था कि, जो आप टाइम लेंगे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इक्वल है 1 1 1 1, सब में 1 गैप है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस कवर 100 100 100 दैट मीन्स जब आपका टाइम इंटरवल सेम हो, टाइम इंटरवल सेम हो, और आप डिस्टेंस जो कवर कर रहे हो, डिस्टेंस कवर वो भी सेम हो, तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म हो जाएगा। और अगर आप नॉन यूनिफॉर्म का क्या होगा, जब आप नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का होगा जब टाइम इंटरवल
आपका टाइम इंटरवल सेम हो, टाइम इंटरवल, टाइम तो आपका सेम हो, टाइम सेम हो, बट डिस्टेंस क्या हो जाए, डिस्टेंस डिफरेंस हो जाए, डिफरेंट। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके, और क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मेथड, और इसकी प्रूविंग देखेंगे। और आप इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करेंगे, फीडबैक देंगे। थैंक यू सो मच।